अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में नरमी से बाजार में लगातार 7 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक। निफ्टी करीब 150 पॉइंट चढ़कर 24,200 के ऊपर। बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जोरदार तेजी। वहीं करीब 5% फिसला इंडिया विक्स। कैश पर सीएनबीसी आवाज की मुहिम का बड़ा असर। सेबी ने 13 अगस्त को सेंसेक्स से वीकली एक्सपायरी पर हुई गड़बड़ी पर लिया बड़ा एक्शन। कॉप्टहॉल, मॉरिशस और मानसी शेयर बाजार में कामकाज पर लगाई रोक। मैनिपुलेशन से कमाई गई 3 करोड़ 68 लाख रुपए भी किए जब्त। आईटी शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी, करीब 1.5% चढ़ा इंडेक्स। 1.5 से 2% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार विप्रो और इन्फोसिस, साथ ही टाटा एलेक्सी और कोफोर्ज 3% के उछाल के साथ बने वायदा के टॉप गेनर्स। अमेरिका में चिप शेयरों में बिकवाली और सॉफ्टवेयर शेयरों में खरीदारी से रौनक। मार्केट में बिग स्टॉक्स का जलवा। सोने में जोरदार उछाल के मुथूट फाइनेंस में अच्छी चमक, करीब 4% उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही मणिपुरम में भी रफ्तार। उधर ब्लॉक विंडो में सौदा होने के बाद केफिन में खरीदारी करीब 2% मजबूत। आईटी के साथ ही कैपिटल मार्केट्स और एनबीएफसीज में अच्छी तेजी, करीब 1% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियल्टी में भी दबाव। वहीं तेल गैस शेयरों में हल्का दबाव। आज के चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मजबूत चार्ट के दम पर चला पीएनबी हाउसिंग, 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। साथ ही एपीएल, अपोलो, दालमिया भारत में भी खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट 361 और साथ ही डिक्सन टेक में भी तेजी। लगातार दूसरे दिन शुगर शेयरों में रफ्तार। अवध शुगर्स और बजाज हिंदुस्तान 7 से 9% उछला। साथ ही बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका शुगर्स, धामपुर में भी जोरदार खरीदारी। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्विटर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बताएंगे कि इस मार्केट में करना क्या है। और इनफैक्ट जब मार्केट अच्छा हो तो हेडलाइंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। शानदार तेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको नजर आएगी। और इनफैक्ट हम निफ्टी में भी ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी हम डेज हाई के आसपास ही कामकाज करते हुए 57,600 का जो रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी में, उसको पार करते हुए हम आज का इंट्राडे हाई है 57,698 का। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी है। निफ्टी भी अच्छा कर रहा है और ब्रेथ भी आज साथ दे रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी देखिए आपकी स्क्रीन पर है 0.5% से ज्यादा की तेजी। और आईटी पैक भी आज साथ देता हुआ। तो बैंक्स, आईटी इंडेक्स जब साथ दे तो मार्केट को चलना पड़ता है और वही नजर आ रहा है। तो इस मार्केट में अब क्या किया जाए? अगर लॉन्ग ट्रेड लिया हो तो क्या बने रहे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करे? क्या करना चाहिए, थोड़ा समझ लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। मार्केट में अच्छी तेजी, 7 दिनों के पेशेंस के बाद आज हरियाली दिखी है मार्केट में। तो इसको कैसे ट्रीट करें? निफ्टी बैंक निफ्टी पर आउटलुक आपका? मॉर्निंग श्रेया, मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया देखिए, आउटलुक जो है आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू कॉशियस है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम एक गैप के साथ शुरुआत करते हैं और गैप के साथ जो हमने देखा है कि प्रॉफिट टेकिंग ये बाजार की थीम है। और ये जो मॉर्निंग सेशन में हम जो प्रॉफिट टेकिंग देखते हैं उसको ये हॉल्ट पे लग जाता है, इस पे हॉल्ट हो जाता है 12 साढ़े 12 बजे तक। 12 साढ़े 12 बजे के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम गेन होता है और 2 बजे के आसपास यहाँ पे थोड़ी बहुत रैली मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है तो वो होगा 12 बजे के बाद। शॉर्ट ट्रेड लेना है तो वो होता है मॉर्निंग में। तो आज ये हुआ है कि आज उल्टा हुआ है। तो आज ये हुआ है कि आज सुबह से हम लोग तेजी देख रहे हैं, तो प्रोबेबली 12 बजे तक, 1 बजे तक तेजी देखेंगे और 12-1 बजे के बाद प्रोबेबली प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। निफ्टी की बात करें तो 24,150 से 24,200 ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन होगा और सामने 24,300, 350 तक की रैली एक ही टिक में पॉसिबल है। तो अगर आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है
तो वेट करें, थोड़ा डिप आने दें, फिर लॉन्ग करें। और बैंक हाँ। निफ्टी पर नजरिया क्या होगा फिर राजेश जी? बैंक निफ्टी तो ज्यादा स्ट्रेंथ में निफ्टी के कंपैरिजन में, और प्राइवेट बैंक्स काफी अच्छा कर रहे हैं आज। देखिए, बैंक निफ्टी मुझे वन नॉच थोड़ा बेटर लग रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर में क्यों ग्लिच आ रहा है। यस, मेरे सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ रहा है श्रेया। मैं आपको मुझे सिर्फ आप 1 मिनट दे दीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट करता हूँ। जस्ट कोई गिव मी बात नहीं वन सर, आप सेकंड। सॉफ्टवेयर, जी बिल्कुल, आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए आपका, और बैंक निफ्टी एक नॉच बेटर है। और जिस तरीके से आज सीएनबीसी आवाज पर चर्चा भी हुई थी कि बैंक निफ्टी आज फोकस में रहेगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स यहाँ पर अच्छे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर देती हूँ जिसके जरिए आप और मैं कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चंस भेजें। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें टैग करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, #AskAwaz, या फिर श्रेया ठाकुर यानी कि मुझे पर्सनल डीएम करके एक्स पर या फिर इंस्टाग्राम पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और इस कड़ी में देखते हैं कि सबसे पहले कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश कुमार जी महाराष्ट्र से। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास जीएनएफसी के हैं 330 शेयर @ 581, और एक दूसरा है मैडम आईडीएफसी बैंक 1400 शेयर @ 72.9। तो इसका व्यू जानना था। तो आपका होराइजन क्या है उमेश जी, लंबी अवधि या फिर छोटी अवधि? नहीं, होल्ड कर सकता हूँ मैडम, नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर तक। ठीक है, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल से शुरुआत करते हैं, जीएनएफसी से। अच्छा, ये ऑलमोस्ट अब 600 के ऊपर जाता हुआ, लेकिन 600 का स्तर है अभी। 581 आपकी खरीदे तो आप 18-19 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं। वीकली चार्ट पर काफ़ी अच्छा लग रहा है राजेश जी। एक महीने में करीब करीब 18% का रिटर्न, पिछले वीक तो 8% ही दौड़ गया, और इस साल में अब तक 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अच्छा सॉरी, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कैसा? चार्ट देख पा रहे हैं आप जीएनएफसी का? या हो गया, तो हो गया। तो लॉन्ग टर्म इनका नजरिया है, होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, जीएनएफसी में हमने जो रैली देखी थी, वो देखी थी करीबन 500 के आसपास। 500 से करीबन 600 तक का मूव देखा। 600 पे यहाँ पे डबल टॉप होता है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यानी सप्लाई फेस करेगा 600 से लेके 610। तो ये सप्लाई पॉइंट अगर निगेट होता है, तो फिर हम यहाँ पे रैली देखेंगे। प्रोबेबली ये 650 600-700 तक भी आगे चलेगी। लेकिन क्योंकि काउंटर इतना, आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा-सा आप तो सीज़नल मूव होता है। मैं ये थोड़ा-सा मानता हूँ कि इसमें मूव आने के बाद वो कंटिन्यूएशन में कभी-कभी वो मिस हो जाता है। तो अगर 600 610 में आपको एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। वो एक अच्छा विकल्प होगा। तो मैं यही कहूँगा 600 610 पे प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर आपको एडिशन करना है, फिर से आपको जीएनएफसी कवर करना है या ऐड करना है, तो 550 560 का लेवल ठीक रहेगा। 560, 570, 560, 570 के आसपास ऐड कर सकते हैं, लेकिन 610 620 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा जो सवाल है इनका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर है, और इन्होंने 72 अपनी खरीद बताई है और 86 पे कर रहा है कारोबार, तो यहाँ भी प्रॉफिट में है। लेकिन क्या लगता है राजेश जी, मतलब छोटे बैंक्स तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इसने थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया है, यहाँ पे मुनाफा और बढ़ेगा? देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रोबेबली यहाँ से 95 टू 100 तक की रैली दे। प्रोबेबली उसके लिए 3 महीने का वक्त लगेगा। ये रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ। हमने इसमें एक गैप देखा था करीबन 82 से लेके 84, और हम देख रहे हैं कि 84 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गैप के साथ खुलने के बावजूद ये सस्टेन कर रहा है। जनरली प्रॉफिट टेकिंग होती है। इसीलिए मैंने कहा फिलहाल आप होल्ड रखें। स्टॉप लॉस होगा आपका 83 का, यानी करंटली इट इज एट 86। 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। सामने इसका ब्रेकआउट यानी थ्रेशोल्ड जो होगा वो रहेगा 88 का। अगर ये 88 सरपास करता है, तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 95 टू 100 का। 88 का इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो ब्रीच करता है, तो 90 तक के 95 तक के स्तर हमें अच्छी तरीके से देखने को मिल सकता है। आप होल्ड कर सकते हैं इसे। 83 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं शो में योगेश त्यागी जी जोधपुर से। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम, जोधपुर से बोल रहा हूँ।
मेरा एक सवाल है, मेरे पास HBL इंजीनियरिंग है, 400 क्वांटिटी है 714 के रेट पे। तो बट ये शेयर अभी थोड़ा नीचे चल रहा है, तो शुड आई एवरेज हियर और मेरे को एग्जिट करना है? क्या आउटलुक है शेयर का अगले 3-4 महीने के लिए? ठीक है, शॉर्ट टर्म नजरिया है आपका। आज तो 2% ऊपर है ये काउंटर, लेकिन सही बात कही आपने, कुछ खास किया नहीं। 1 महीने में 6% टूटा है, 6 महीने में भी काफ़ी कंसोलिडेशन, और इस साल में अब तक तो 25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 613 का 52 वीक लो, उससे हालांकि ऊपर ही कामकाज कर रहा है और अपने हाई से थोड़ा करेक्ट हो चुका है। इनकी भी खरीद से नीचे है, 26 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस ले रहे हैं HBL इंजीनियरिंग में। चार्ट्स पर रौनक कब लौटेगी राजेश जी? देखिए श्रेया, आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा टेक्निकली देख के इसको कंसोलिडेशन के बाद लिया था, और वो कंसोलिडेशन था करीबन 700 से लेके 680 का। तो ये जो कंसोलिडेशन था उसके बाद इसमें एक मूव मिला था, वो करीबन 735 से 740 था, लेकिन उसके बाद ये फिर से बह गया, फिर से नीचे आ गया। चार्टिकली दिस इज अ डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस में कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग लिक्विडेशन होता है, फोर्सफुल लॉन्ग लिक्विडेशन होता है, और उसके बाद आप उसमें एक रैली देखते हो। तो जितने लोगों ने वो जो बॉटम पकड़ने की कोशिश की वो निकल जाते हैं। यहाँ पे एक बेट लिख सकते हो आप। बेट का स्टॉप लॉस होगा करीबन 650 का। 650 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे, क्योंकि इसमें एक गैप बना था, वो था करीबन 715 से लेके 720। आई थिंक ये गैप फिल करने के लिए एक बार के लिए वो पुल बैक देगा। आई थिंक वो गैप फिल होगा जहां पे आपको एग्जिट लेनी है। तो फिलहाल मैं कहूंगा आप लॉस मत बुक करिए। 650 के स्टॉप लॉस के साथ, चाहे तो 660 का स्टॉप लॉस रखे, 660 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। 720 का इसका पहला रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास होता है तो 760 तक की जगह बनेगी। 660 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसे होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं साजी जी केरलम हेलो। से। साजी जी नमस्कार जी। हेलो जी न जी सर, अपना सवाल पूछें। मैडम मेरे पास TCS का 100 शेयर है। हम्म प्राइस ऑफ 2-3, तो उसका शॉर्ट टर्म का व्यू बने रहना है और ठीक है, मैं समझ गई। TCS लार्ज कैप IT स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जहां मिड कैप IT स्टॉक्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। लार्ज कैप बैकफुट पर रहे हैं, और TCS आपने 2335 अपनी खरीद बताई, 2300 पे कर रहा है कारोबार, 2307 के लेवल पर, तो लॉस झेल रहे हैं आप। कुछ किया नहीं है इस काउंटर ने। लार्ज कैप IT स्टॉक्स में कन्विक्शन तो नहीं बन रहा, चार्ट्स पर भी नहीं, एक्सपर्ट्स के राय में भी नहीं राजेश जी, और फंडामेंटली भी नहीं। अब क्या करना चाहिए? इनका नजरिया भी शॉर्ट टर्म का है। श्रेया, वो कब तक होल्ड कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म है सर, तो 3 से 4 महीने मान लेते हैं फिर। तो फिर होल्ड रखें। देखिए, अगर आपका वो छोटा नजरिया है तो आप फिलहाल होल्ड रखें, क्योंकि टीसीएस में यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहा था, जहाँ पे आपको एक शॉर्ट टर्म मूव भी मिलता है। मंथली चार्ट देख रहा था और वीकली चार्ट देख रहा था। तो वीकली चार्ट के हिसाब से देखिए, यहाँ पे जो बॉटम बना है वो करीबन 2250 का होगा। वीकली चार्ट भी सजेस्ट करता है 2250 से नीचे यहाँ पे मंदी नहीं होगी, और यहाँ से फिर से एक स्ट्रेंथ दिखेगी, जिसका टारगेट आएगा 2460 का इनिशियली। अगर वो सरपास होता है तो मुझे लगता है वो एक कंप्लीट रिवर्सल वाला सिग्नल होगा। इन दैट केस टीसीएस आप देखोगे करीबन 2700 से 2800 तक का मुंह देगा। प्रोबेबली उसके लिए 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा। ओवरऑल आईटी मुझे लगता है अगर लगाट भी है, लेकिन उतना बेरिश तो मुझे आईटी चार्ट देख के नहीं लगता। इसलिए मैंने कहा आप थोड़ा अगर वक्त दे सके तो होल्ड रखे। स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, स्टॉप लॉस आपका होगा 2200 का। इफ यू कैन डू दैट देन प्रोबेबली यू कैन होल्ड, क्योंकि आपका भाव था 2330 के आसपास, 2310 तो चल रहा है, तो आजकल में आपको एग्जिट भी मिल जाएगा, वो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस अगर आप 2200 रख सकते हो देन यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे TCS में कुछ दमखम आ सकता है अब, तो 2200 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब चंद्र प्रकाश जी गुड़गांव से। चंद्र जी, काफी नाम फेमस हो गया अब आपका तो। हाँ मैडम। सवाल सर आपका। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन मैडम ये है कि मैंने 24 शेयर लिए थे टाइटन के 3-4 months बैक एट द रेट ऑफ 4009। I want to retain the share till next 6 months. Is it advisable? इन माई ओपिनियन इट्स एडवाइजेबल, बिकॉज टाइटन का चार्ट काफी अच्छा और इतने शानदार प्रॉफिट में हैं आपने 4009 का स्तर बताया जब आपने खरीदारी की थी, 5104 के लेवल पे कर रहा है कारोबार।
राजेश जी शानदार प्रॉफिट में हैं और टाइटन आज भी ऊपर है, जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस ऊपर है और इनफैक्ट इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। क्वार्टर वन के नतीजे याद ही होंगे आपको, आंकड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो यहाँ पर होल्ड की राय होगी क्या? देखिए 4,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रखें, क्योंकि काउंटर जो है वो अनचार्टेड टेरिटरी में, इसका प्रोजेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर जैसे कि आपकी मनीषा जो है वो आपको होल्ड रखने की है, तो 4,800 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करूंगा, ब्रेकआउट का लेवल। इसका जो ब्रेकआउट का लेवल है वो इसका रिसेंट हाई है, जो करीबन करीबन 5,160 के आसपास है। तो 5160 का ब्रेकआउट अगर मिलता है, फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 5,100 का, यानी करंट मार्केट प्राइस का। और 5,160 के ऊपर का फिर इन दैट केस जो टारगेट एटलीस्ट 200-300 रुपए और जुड़ेंगे, तो 5,400-450 का टारगेट लेके काम हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो पहला जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो रहेगा 4,800 का। 4,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसे होल्ड कर सकते हैं फिलहाल, यही राय टाइटन पर। अच्छा राजेश जी, आपने ये सीरीज देखी क्या, मुसाफिर कैफे? नहीं नहीं, ये अभी हाँ मैं ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन, स्पाई ये वाली सीरीज ज्यादा देखता हूँ। इनफैक्ट ये तो सर सबका फेवरेट जॉनर है ये, इन्वेस्टिगेशन साईफाई। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये बड़ा फेमस हुआ मुसाफिर कैफे अमंग एवरीबॉडी इनफैक्ट, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। अब दर्शकों को शायद ये बात बुरी लग जाए। उसमें एक कैरेक्टर है चंदर, जो विक्रांत ने प्ले किया है, तो वो नाम बड़ा फेमस हो गया था। तो मैं उनको कह रही थी, चंदर आपका नाम बहुत फेमस हो चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्की जी महाराष्ट्र से। विक्की जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर जी, वो सुन पा रहे हैं आपको? मेरे पास समूर्धन मदरसन के 115 क्वांटिटी है 64 के रेट पर, और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के 30 क्वांटिटी है 110 के रेट पर। तो लॉन्ग टर्म के व्यू जानना चाहता हूँ। ठीक है, संवर्धना मदरसन से शुरुआत करते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है आपका। ये स्टॉक ने तो गजब की रैली दिखाई है। एक महीने में 20% के करीब करीब भागा है, 6 महीने में 32% के करीब करीब का रिटर्न दिया है इसने। शानदार रैली, एक तरफा रैली राजेश जी। और अच्छी बात यह है कि इनकी खरीद 64 की है, तो अच्छे प्रॉफिट में भी हैं ये। 170 पे कर रहा है कारोबार, क्या किया जाए? श्रेया देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मदरसन सुमी ये फ्रंट वाला काउंटर है, ठीक है। कोई ना कोई शॉर्ट था, इसलिए यहाँ पे ये जो रैली है वो एक्सटेंड होती रही और होती रहेगी। कब तक? जब तक एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा 165 का स्टॉप लॉस होगा, अगर स्टॉप लॉस करता है, क्योंकि आपने जो एंट्री ली है वो लेट एंट्री है। देखिए, इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट था वो था 145 का, और 145 के बाद यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट मिला, अच्छी रैली मिली। तो यहाँ से अगर कंटिन्यू होता है तो कहाँ तक? 180-85 तक का स्विंग मिलेगा। तो यहाँ पे 164 यानी आपके कॉस्ट पे ही आप एक स्टॉप लॉस डाल दे और होल्ड रखें। काउंटर डेफिनेटली अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहा है। 175 का ब्रेकआउट होगा, 175 का ब्रेकआउट मिलता है, फिर अगले टारगेट जैसे कि 185, 190 ये अनफोल्ड होंगे। तो स्टॉप लॉस रहेगा 164 का, एंड यू कैन होल्ड योर पोजीशन। 164 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसे होल्ड कर सकते हैं। राजेश जी की राय है इस पर्टिकुलर काउंटर पर। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। चल लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। चलिए, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश जी इंदौर से। अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं टाटा मोटर CV 297 के भाव पे होल्ड कर रहा हूँ, मतलब जहाँ पर रिलीज हुआ था, और अभी वो है। तो मेरा व्यू थोड़ा सा 1 साल तक का था और मुझे प्रॉफिट पे प्रोटेक्ट करना था। तो मैडम क्या लेवल लगाना चाहिए? और अभी आईवेको का भी जो डीमर्जर उनको एक्वायर करा है, तो उसके भी रिलेटेड अब अक्टूबर और इनसे उनको वहां पर शेयर लेने पड़ेंगे उनके जो बचे हुए हैं, तो उसके कारण लॉसेस उसके भी मर्ज हो जाएंगे और उनका भी डेट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो टाटा मोटर CV वापस से PV जैसा मतलब गिरने ना लगे, इसके लिए क्या लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और क्या लेवल का मतलब स्टॉप लॉस लगाए 6 से 8 महीने के लिए? ठीक है, वो तो फंडामेंटली हो गया वो खबर बेसिस पर, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर क्या कुछ इंडिकेशंस है वो देख के राजेश जी बता पाएंगे। हालांकि आपने बात सही कही है, टाटा मोटर्स CV के नतीजे भी अच्छे थे PV से कंपेयर करें तो। इंटरेस्टिंग बात यह है राजेश जी की अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। 183 के आसपास ये प्रॉफिट ले रहे हैं प्रति शेयर।
क्या लग रहा है चार्ट्स पर, क्या इंडिकेशन है? श्रेया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा डिस्क्लोजर होगा कि ये जो स्टॉक है ये मेरे पोर्टफोलियो में है और मैंने भी कुछ इसी लेवल के आसपास यहाँ पे एंट्री की होगी। देखिए, मेरा जो व्यू है वो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म है और मैं जो देख रहा हूँ वो एक कंसोलिडेशन देख रहा हूँ टाटा मोटर्स में। हम देख रहे हैं कि जो 300, 280 के आसपास का एक लो बनता है और ऊपर में 400 के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप पकड़े 300 से 400, ये इसका एक मोमेंटम आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन वाला एक ज़ोन है। तो जब-जब हमने देखा ये लो लेवल पे आता है, फिर से कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, ये ऊपर चला जाता है। इवेंचुअली मुझे लगता है ये 400 को पार करेगा। लेकिन मेरा जो व्यू है वो प्रोबेबली आप कह सकते हैं 2 साल प्लस का होगा। तो अगर उतना उतना लंबा अगर आप रुक सकते हो तो बात अलग है। तो हम अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, तो देखिए शॉर्ट टर्म में मेरे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है, वो सपोर्ट है करीबन-करीबन 317 का। तो 315 पकड़ के चलिए। 315 के सपोर्ट के साथ अगर आप देखें तो यहाँ से एक फिर से टेक्निकल पुल बैक आना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस यानी इसका आएगा 350। 350 क्या है ये मीडियन है। तो 350 के मीडियन तक का पुल बैक आएगा, प्रोबेबली उसके लिए 1 आध महीना लगेगा। अगर आपको एग्जिट ही लेनी है, तो आपका स्टॉप लॉस 315 के नीचे होगा, प्रोबेबली 305 का स्टॉप लॉस रखें और सामने एग्जिट अपॉर्चुनिटी 350 से लेके 360 के आसपास मिले, तो उसे ले लीजिए। ठीक है, अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है अविनाश जी, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए और ग्लोबल स्तर पर एक्सपेंशन के नजरिए से देखिए, रिकवरी के भी नजरिए से देखिए। जी राजेश जी, आपने टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पर राय दी ना अपनी? टाटा मोटर्स मैंने पीवी पे राय दी क्या? एक बार टाटा मोटर्स सीवी भी देख लीजिए चार्ट्स और बता दीजिए सर क्या नजर आता है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो 480 पे कर रहे हैं कामकाज। ओके, देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है क्योंकि इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, वो रहेगा 450 का। 450 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव बनता है तो इसका जो टारगेट बनता है अकॉर्डिंग टू चार्ट वो रहेगा 360 440, तो ये 80 रुपए का हो जाएगा। तो 80 प्लस 520 का टारगेट आता है। तो 520 के टारगेट के लिए आप टाटा मोटर्स पीवी में टाटा मोटर्स पीवी ना या सीवी, थोड़ा कमर्शियल व्हीकल, तो इसको होल्ड रखें। 460 का स्टॉप लॉस होगा, 520 का टारगेट होगा। मैं इसलिए ना कंफ्यूज हो रहा हूँ श्रेया, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में हमें जो प्राइस दिख रहा है वो सिर्फ टाटा मोटर्स लिमिटेड का दिख रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गेटिंग कंफ्यूज। Something went wrong. ओके, तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पर ये राय है 520 के स्तर दिखा सकता है, 460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मैं सीवी का सीरी सुनाई दे रही है आईफोन और अपने आप ये ऑन हो जा रहा है। खैर चलिए, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पर राय हो गई और कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल आए हैं और उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट शो में, क्योंकि अब वक्त हो चुका है ब्रेक का और वाइंड अप करने का शो। बहुत शुक्रिया राजेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। बहुत सारे क्वेरीज आए थे, कल फ्राइडे के सेशन में उसको पूरे निपटाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।